आप देखेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम काम कर रहे हैं सब्जेक्टिव पे। पता है आपको कि 50 नंबर मुझे लाने कैसे हैं, तो भाई हर एक नंबर पे तो काम करने पड़ेंगे ना। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन और अ लेटर। लेटर लिखते कैसे हैं या एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं, ये हमने तरीकों को देखा था। आज के डेट में हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। भाई देख लो, हमने कुछ मुद्दा बनाया एक्सप्लेन। वो मार्क्स कितने के मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। अगर इस तरह की बातें लिख दे, इट्स पीपल आर माई फैमिली। आगे देखते हैं, इट्स पीपल आर माई फैमिली। इस बात को हमको एक्सप्लेन करना है। भाई ले लो, आपको एक्सप्लेन कैसे करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है। आपको मैंने बताया था कि एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होता है। तो भाई देख लो, पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपने बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, तो भाई प्रॉब्लम तो आपको आएगा प्रॉब्लम। चूंकि एक्सप्लेन केवल 4 मार्क्स के नहीं होते हैं, ये 4 इंटू 2 यानी 8 मार्क्स के ये एक्सप्लेन होते हैं। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 मार्क्स, और एक पार्ट आपके पोएम सेक्शन से होते हैं और एक पार्ट प्रोज सेक्शन से होते हैं। तो भाई आप पढ़े रहेंगे तब तो समझेंगे कि ये चैप्टर कहां से लिया गया है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, एक सिंपल सी बातें हैं कि भारत शब्द का प्रयोग, ये बात जानिएगा, भारत शब्द का प्रयोग आपको रेनबो 2 यानी कि जो 12 के बुक होते हैं उसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर में करा गया है, वो है भारत इज माई होम। ठीक है, आपको अब बातें अब समझ में आ रही होगी कि भारत इज माई होम। ठीक 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 ठीक। तो आपने पहला तो लेसन के दिमाग में आप डाल दिया। लेसन को लिखने वाले कौन थे, उनको जरा डालिए। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बातें भी आ गई आपके समझ में, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब भाई देख लो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हम बात करें जन्म की मृत्यु की, तो इसको इसमें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे कितने कौन थे भाई, तो 3rd प्रेसिडेंट थे। इतना ही नहीं, हमारे बिहार के गवर्नर भी रहे हुए हैं। इस बात को भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस लिखने के आशय को बताने हैं। भाई लिखने का आशय क्या, आप हिंदी समझते हो, हिंदी में आपने पढ़ा होगा भवार्थ लिखें ना, भवार्थ लिखें। तो बस इसके भी आपको वही करने हैं ना, व्याख्या करें तो इसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करें। तो भाई सबसे पहले आप कुछ बातों को आप समझ लो। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अगर यदि इसके आधे भी आप लोग लिख लो तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सर, हम यहां से निकालते हैं इसको लिखते कैसे हैं। तो लिखने का तरीका हम सबसे पहले लिखेंगे दिस लेसन या पाठ, दिस लाइन मुझे लिखना चाहिए। दिस लाइन हैज बीन taken from the lesson, क्या भाई, भारत इज माई होम।
भारत इज माई होम। यहां से लिख सकते हैं विच हैज बीन retained by our third president डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देख लो, आप तो इतनी बातें कह दिया, अगर आपको कुछ भी ना आए इतनी बातें लिख लो तो आपको बता दूं 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर कॉपी चेक करने वाले हर्ट वाले हो तो ना, उनको दे देना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बातें आप लिख लिए तो 4 मार्क्स के आधे तो काम आपने कर ही दिया। बस वो मेन बातें आपको नहीं आ रही है तो इतनी भी बातें आप लोग लिख लो तो काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसको समझने वाली बातें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आप इस लाइन के माध्यम से भाई देख लो, आपने कहा द होल ऑफ भारत इज माई होम, ये सारा भारत मेरा क्या है, घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग जो हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, परिवार है। तो आपने इसके लिए आप क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें ये जनाने की प्रयास किया है कि मैं इस देश को आगे ले जाना चाहता हूं, मैं इस देश को क्या बोलते हैं, शिक्षित करना चाहता हूं, ठीक है। बस यही बातें तो आपने करा है, दूसरा कुछ तो आपने किया नहीं। आपने ये माध्यम से फ्रॉम दिस लाइन, अब आप यहां से लिखिएगा फ्रॉम दिस लाइन he wants to say that we have to develop our country, we have to develop our country to fulfill we have to develop our country to fulfill the education, fulfill, आपने क्या लिखा, we have to develop our country to fulfill the education power and make
इट ए स्ट्रॉन्ग एंड क्या भाई, ब्यूटीफुल। हो गया, लो जी आपके मिल गए 4 मार्क्स आपके क्लियर, 4 मार्क्स आपके क्लियर। बस इतनी ही बातें करनी है। आप देख लो आप कितने सारे वर्डों का यूज किया, आप चाहो तो 2-3 वर्ड और भी लिख लो, आपकी मर्जी है जितने बढ़ा दो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने क्या करा, he want to say that, वो कहना चाहते हैं कि we have to develop, हम लोगों को विकास करना है अपना कंट्री को, क्या करने के लिए, क्या करके, फुलफिल द एजुकेशन पावर, शिक्षा की शक्ति को पूरी करके, और इस देश को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और क्या बनाना है, ब्यूटीफुल। यही तो इनकी इच्छा थी, किनकी भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। ये रहा आपके पहला एक्सप्लेन। अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं, जरा मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं। मैं इसको हटाता हूं। आप तरीके सीखो, आप तरीके सीखो, आप तरीके सीखो, सब कुछ आपको मिलते चलेंगे ना। आप तरीके नहीं सीखोगे मुश्किल होगा। हमारा मुद्दा क्या है, एक्सप्लेन। ठीक है, मार्क्स कितने भाई, 4 मार्क्स। ठीक है, हम लोग लेके चल रहे हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, in no part of the world and under no civilization and under no civilization, भाई आप समझ सकते हो, have all men attain perfection। भाई देख लो आप, ये चैप्टर कहते कहते आपके दिमाग में ये बातें आ ही गई कि ये चैप्टर कहां से लिया गया है। ये देख लो, आप चैप्टर को देखते देखते, इस लाइन को देखते देखते आपके दिमाग में एक चैप्टर आ गया होगा। वो चैप्टर क्या होता है भाई, तो उस चैप्टर को हम लोग क्या कहे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो सही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये कैसी कैसी बातें बताई जा रही है भाई, तो ये इसमें जो है आपको ये बताया जा रहा है कि विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है, आपने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंदर एक सिविलाइजेशन ना होती होगी और उस सिविलाइजेशन के तहत वहां के लोग ना होते होंगे। भाई बात तो यही है। तो आपको पहला चैप्टर है, कौन सी चैप्टर भाई, पहली चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, आप देखेंगे चैप्टर कौन सा है, इंडियन। पहले मैं बात को बता दूं कि जब आपके दिमाग में ये बातें आ गई कि ये चैप्टर कौन सा है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
ये बातें आपके दिमाग में आ गई तो इस बात को लिखने वाले, इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है भाई? इस चैप्टर को लिखने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और उस किताब से इन्होंने यह चैप्टर लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें हमको यही बताया गया है कि हमारी जो सभ्यता है वो सभ्यता है क्या भाई? हमारी सभ्यता क्या है? तो हमारी सभ्यता पश्चिम की सभ्यता से बिल्कुल क्या है? अलग है, बिल्कुल अलग है। पश्चिम की सभ्यता वो पूरी तरह डिपेंड है मशीनरी जीवन पे, मॉडर्न एप्लियंसेस पे, ठीक है, जबकि हमारी जो सभ्यता है वो हमारी हैंड्स एंड फीट पे डिपेंड करती है। ये हमारी डिपेंड कौन चीज से करती है? तो हैंड्स एंड फिट पे डिपेंड करती है। दूसरी चीजें इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इंसान जो होते हैं ना, इंसान का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? एक बेचैन पंछी की तरह होता है। जितना इसको मिला है आज तक वो उसको छोड़ के उतना ही वो अब पाना चाहता है। भाई ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम हो या आप हो, निरंतर आगे की तरफ चलना चाहते हैं। वो अपने जीवन में अचीवमेंट को लेके भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। जितनी मिल गई है उससे और आगे जाना चाहते हैं। जितनी वस्तुएं हमारे पास है उनसे ज़्यादा खरीदना भी चाहते हैं। तो ये चीज़ें अलग है, वस्तुएं खरीदने अलग चीज़ है और अचीवमेंट एक अलग चीज़ है। वो तो कमाया जाता है, वस्तुएं खरीदी जाती है। तो वस्तुओं को खरीदने के चक्कर में हम जो पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, वो चीज़ हमारे नहीं होनी चाहिए। तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में ये चीज़ें नहीं होती है। दूसरी चीज, विश्व के बाकी देशों ने ये कमाया कि हमने क्या बनाया, लेकिन हमारे देश ने क्या बनाया? हमारे देश ने एक मोरल सिविलाइजेशन बनाया, नैतिकता पे आधारित सभ्यता को बताया। जबकि वेस्टर्न वाले इमोरालिटी को प्रोपागेट करते रहते हैं, अनैतिकता को वो फैलाते हैं। भाई हमारे यहाँ आज भी लोग बड़ों के सामने अदब से नमस्कार प्रणाम करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं ना, जबकि ये चीज़ें दूसरी सभ्यताओं में नहीं मिलती है। आज पाठ पढ़ाने की बात नहीं है, लेसन बताने की बात नहीं है, लेकिन ये लेसन से तहत ये जो बात आई है इस पे मुझे जो है कहना पड़ा है। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? आपको पता है, जैसा कि आपको जानकारी है कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए हमको पाठ की आवश्यकता पड़ती है। तो वो बातें आपको लिखनी पड़ती है। क्या लिखोगे आप? जैसा कि मैंने पहले बताया, दिस लेसन हैज बीन, दिस लेसन के बाद मुझे यहां से लेसन का नाम लिख देना है, ठीक है? दिस लेसन भी नहीं चाहिए सर, दिस लाइन को पहले, ठीक है? और इसको लिखते हैं, दिस लाइन हैज बीन, बता दो जरा क्या लिखना है? टेकन फ्रॉम द लेसन। क्या है लेसन भाई? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। which has been written by our nation father
महात्मा गांधी, आवर नेशन फादर महात्मा गांधी। अब यहीं से आप बातें करोगे आप, अकॉर्डिंग टू हिम। अब देखना, इतनी बातें आप लिख दिया तो आपको तो 2 नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए 4 मार्क्स। 4 में थोड़ा भी कम नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू, उनके अनुसार। क्या भाई? तो उनके अनुसार आपको यहां जाहिर करना होगा, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड in which ये आप इस लाइन को हटा दीजिए, थोड़े से ढंग से आप लिखिए। आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द कंट्री हैव their own civilization and culture। कहता है कि सारे देशों के पास अपनी एक सिविलाइजेशन है और अपनी एक क्या है, कल्चर है। ठीक है, और उसके तहत लोग जो है जीवन जिया करते हैं, ये आप बता सकते हैं। आगे आप उसमें जितनी भी बातें लिख सकें वो आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहां से आप लिख सकते हैं, बिकॉज civilization teaches the life style of mankind, of lifestyle of the mankind, which is based on their own ancestors, which is based on their own ancestors। आपने यहां यही बातों को लिख दिया। ठीक है, यहां और भी बातें आप जोड़ सकते हैं। आपने कहा यह लाइन कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। उनके अनुसार सारे देशों को अपनी अपनी उनकी सभ्यता और संस्कृति है, क्योंकि
सभ्यता जो है मनुष्य के जीवन को क्या दिखाता है, पढ़ाता है, जीवन शैली को पढ़ाता है। जो बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं उनके अपने कौन चीज पे, एंसेस्टर्स पे, यानी उनके पूर्वजों पे आधारित होते हैं। ठीक है, बस यहां से लिख सकते हैं विच न लिख के यहां मैं कह दूं यहां से लिख सकता हूं देयर ऑन एंसेस्टर्स। who gave them proper civilization and कल्चर। हो गया 4 नंबर। लो जी, इस पे भी आपके कितने मिल जाएंगे भाई, तो ये भी जो है आपके कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स। ऐसे लिख लोगे आप तो आपके 4 मार्क्स ये भी क्लियर हो जाएंगे। देखो जरा कॉपी करो तो हम अगली बात करेंगे। हटा दें इसको। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन भी डालें। ये लो जी आपके क्लियर हो गए। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और भी देख लें क्या, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास आ गया है, जा रहे थे। चलिए क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि बेंजी, आप तो समझ गए कि भाई बेंजी कहते कहते आपके दिमाग में ये बातें आई गई। बेंजी नीडेड अ वुमन, नीडेड अ वुमन to help with the hens, and soon he was saying,
that he and Florence would be married. भाई पहले आप देख लो अब कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है ना। तो पहले आपको पता है कि यह क्वेश्चन जो है आते आते आपके दिमाग में यह शब्द, क्योंकि आपको मैंने कहा ये बेंजी वाली बातें, ठीक है, और ये फ्लोरेंसी वाली बातें, ये चैप्टर जो है वो चैप्टर लिया गया है किससे? द अर्थ से लिया गया है। किससे लिया गया है? द अर्थ चैप्टर से। और द अर्थ को लिखने वाले राइटर महोदय का नाम क्या है? H.E. बिट्स, ठीक है, H.E. बिट्स। अब आप क्या करेंगे? H.E. बिट्स साहब जो अर्थ बचाया था, अपने लिए जो धन इकट्ठा किया था, हालांकि वो धन तो इकट्ठा नहीं कर पाए थे, अपने बेटे के प्रति हर वो बाप सजग मेहनत करता रहता है कि शायद बेटा उसके लिए उसके बुढ़ापे की डंडे हो सके। लेकिन बेंजी एक सिंपल माइंडेड लड़का था, सिंपल बुआ था, तो पिता को काफी परेशानी इसमें हो रही थी। तो पिता और माता दोनों जो है लेके जाते हैं इस बेंजी को, कहां? तो डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर ने उन्हें क्या सजेस्ट किया भाई कि इस लड़के को आप हिंट्स दे दो, तो इस हिंट्स के जरिए इसका माइंड जो है क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डेवलप हो जाएगा। लेकिन माइंड तो डेवलप हुआ, लेकिन एक कारण एक निकला, इग्नोर शब्द उसने सीख लिया। इग्नोर किसको करना शुरू किया भाई? तो अपने किसको कर दिया? पेरेंट्स को कर दिया ना। तो ये देखा जाता है इस चैप्टर में, ये दिखाता है कि बेंजी ने तो अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, वो पैसा कमाना सीख गया, बाकी काम को वो ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो इग्नोरिंग करना शुरू कर दिया अपने पेरेंट्स को, ठीक है। हालांकि पेरेंट्स को उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बेटा मुझे इग्नोर कर रहा है, उससे उनको कोई लेखा जोखा नहीं पड़ता है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब फ्लोरेंसी और बेंजी दोनों ही मिलके अपने पिता और अपने माता यानी दोनों को किक आउट कर देते हैं और अपनी मर्जी से वो लोग क्या कर लेते हैं? मैरिज कर लेते हैं। और मैरिज करने के बाद अपने पिता और अपने माता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं। भाई कहानी यही है, कहानी का समरी मैंने यही आपको बोला। तो भाई आपने अर्थ चैप्टर में क्या पढ़ा? अर्थ चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर मैं समरीज थोड़ी देर में मैं ही अर्थ आपको समझा देना चाहता। अर्थ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक जॉनसन नाम का एक किसान रहता है, उसके पास अपने कुछ किराए का खेत लेके वो रखता है और किराए के खेत से जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं। थोड़े से लेजी टाइप के व्यक्ति रहते हैं, उनको एक संतान होता है बेंजी के रूप में। बेंजी एक सिंपल माइंडेड लड़का रहता है, वो जिधर देखता रह जाता था, सिंपल बुद्धि भी थी, बाल वैसे ही रहते थे। वो मैंने उसकी बात अगर मैं कहूँ तो सो के उठता जो ये लगे होते थे, इसमें आंख में जो कीचड़ लगते थे वो ऐसे ही रहते थे, यहाँ से जो गिरता था वो सब वैसे ही। कहने का मतलब बिल्कुल ही जीरो माइंडेड लड़का था। पेरेंट्स को काफ़ी चिंताएं हुई और पेरेंट्स एक दिन जो है डिसाइड किया कि लेके चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए ये लड़का जो है अपने लिए कुछ कर सकता है, अपनी जिम्मेवारी को समझ सकता है, तो शायद इसकी जिंदगी कट जाए। आप लोग ठहरे जमीन वाले लोग, तो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो। पेरेंट्स को अच्छा लगा। पेरेंट्स ने क्या किया, एक
पेरेंट्स को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि एक हेन की व्यवस्था कर दीजिए, मुर्गियां खरीद के इसको दे दीजिए, मुर्गियां पालेगा, पढ़ाई लिखाई करना होगा तो करेगा, नहीं तो मुर्गियों में व्यस्त रहेगा। भाई सही बात हुआ, मुर्गियां तो खरीद के दिया जाता है, लड़का बाकी सारे काम को नेग्लेक्ट कर देता है और अपने बिजनेस को हाउ टू ग्रो उसमें लग जाता है। और वाकई में उसने बिजनेस को काफी ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद उसने क्या, उसको क्या जरूरत थी, क्योंकि उसकी हेन का कारोबार उसके काफी डेवलप होते जा रहे थे, जिसमें काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। उस काम करने वालों में एक लड़की मिली जिसका नाम फ्लोरेंसी था। वो फ्लोरेंसी जो है उसके माता, बेंजी के माता पिता के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं थी और वाकई में अगली गर्ल थी, ठीक गर्ल थी ना। ये पसंद हर माँ बाप की अपना सपना होता है कि भाई बेटा चाहे जैसा भी हो, पतो हो तो उसकी अच्छी मिलनी चाहिए। तो वो माता पिता ने भी ऐसी सोच रखी थी। गुनाह क्या किया था भाई, उसने भी सही किया था। तो इसके बेंजी के लिए फ्लोरेंसी उनके माता पिता के साथ नहीं जम रही थी, इसलिए बेंजी के माता, खास करके माता श्री को ये पसंद लाइक नहीं थी, डिसलाइक करती थी। तो माता को ये पसंद नहीं था, इसलिए माता जो है उसको इग्नोर करती थी। लेकिन यह बेंजी मानता नहीं है और क्या कर लेता है, उस लड़की से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और शादी कर लेता है तो बस माता ने जो पहले रोल किया था वो लड़की आने के बाद वो बाद में रोल करना शुरू कर दी। और उस सिंपल माइंडेड लड़के को समझा के बुझा के जैसे भी हो उसने पूरा पढ़ाया लिखाया बेंजी को। और बेंजी अंतोगत्वा जो है क्या किया, अपनी पत्नी के साथ मिलके अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। बस यही है आपकी कहानी। आप इसी कहानी को आपको लिखना है। तो मेरे भाई आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दिस, दिस तो नहीं कहोगे, दिज कह सकते हो, दिज लाइन्स। क्या लिखा आपने, दिज लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द लेसन क्या, द the lesson, the earth, the earth which ये तो बोर्ड खुद से लिख रहा है ना, which has been written by H.E. Biggs. In this a story a simple minded boy treats his parents
parents. Firstly, when he was 12 years old, his parents took him a doctor. The doctor advises him to keep a hen. When he started to keep hens, he started to ignore लगता है थोड़ी सी समस्या है ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं। थोड़ी समस्या इसमें आ गई है, मैं इसको क्लियर, मुझे समझ में एग्जैक्ट आ नहीं पा रहा है, मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, इतना से आप लोग काम चला सकते हैं ना। स्टार्टेड टू, आप मैं बोल के बता रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ परेशानी लग रही है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, जैसा कि आपको पता है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि टू कीप हेन्स एंड ही स्टार्टेड टू क्या, अच्छा ठीक हो गया, ही स्टार्टेड टू इग्नोर
when he started to keep hens, he started to ignore his parents and get married with a girl named फ्लोरेंसी। अब देखेंगे उसने क्या किया, इग्नोर करना शुरू किया और अपनी एक लड़की से शादी करता है, एक लड़की से जिसका नाम क्या रहता है, फ्लोरेंसी रहता है। ठीक है, और आगे आप यहां लिख सकते हैं हिज पेरेंट्स डिड नॉट like that girl, but Benji liked very much, because he wanted to help the work of hands। लिख देंगे दैट्स वाई वन डे बोथ डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम हिज हाउस and did it, ऐसा उसने कर भी दिया। The story tells about it। हो गया, यहां तक लिख दीजिए, आपके 4 नंबर क्लियर। ऐसा करके आपने भी 4 नंबर इससे आप ले लिए। तो आज के क्लास में मैंने 2 से 3 आपको बुक के तरफ से दिया, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन। हम अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर जो है एक्सप्लेनेशन की ही बात करेंगे। 3, 4, 5 एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा पोएम की तरफ से भी दिखाएंगे। ऐसे करके मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्दी जो है आप लोग मेरे साथ लगे रहेंगे, तो बहुत जल्दी जो है हम आपके साथ काम भी करेंगे। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए, कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए होम साइंस इंग्लिश। थैंक यू।